हेलो, मैं हूं अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं एक की मोटिवेशन 2.0 चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज का हमारा विषय है बेईमानी से कमाया हुआ धन टिकता नहीं। इसके विषय पे हम आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाले हैं। जो लोग बेईमानी हेरा फेरी करके धन कमाते हैं उनका धन यूं ही बेकार चला जाता है, और जो मेहनत और ईमानदारी से कमाते हैं, इसी के विषय में हम आपको एक ऐसी अच्छी कहानी सुनाएंगे जो कहानी आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो आइए सुनते हैं। यूनान में हेलाक नाम का एक सेठ बेईमानी से धन कमाता था और लालची भी था। बेईमानी की कमाई कर वह बहुत अमीर बन गया था। अमीर तो बन गया था, लेकिन उसकी कमाई में बरकत नहीं थी और न ही उसे मानसिक शांति थी। उसकी कमाई कभी बीमारी पर खर्च हो जाती, तो कभी चोरी हो जाती, या फिर कि किसी व्यर्थ के कामों में बर्बाद होती। लेकिन इस सेठ की बहू का नाम झेलना धार्मिक विचारों वाली और पाप कर्म से डरने वाली थी। सेठ को उसकी बहू अक्सर टोका करती थी कि अन्याय के पैसे से बरकत नहीं होती, आप बेईमानी करके धन मत जमा करो। वह कहती, आखिर हमें दो वक्त की ही रोटी तो खानी है और पहनना कपड़ा ही है, फिर इतनी बेईमानी क्यों। सेठ अपनी बहू की बातों को अनसुना कर देता था, लेकिन एक दिन बहू की कही बात की सच्चाई जांचने के लिए उसने न्याय से धन कमाकर उसे सोने की एक बाट बनाई। बाट जैसी मतलब वजन वाला बाट। उस बाट में अपनी नाम की छाप लगाकर सेठ ने उसे कपड़े में बांधा और चौराहे पर रख दिया। कुछ दिन तक वो पसेरी यूं ही चौराहे पर पड़ी रही। फिर एक दिन एक व्यक्ति ने उसे उठाकर पास के एक तालाब में फेंक दिया। संजोगवश वह पोटली मगरमच्छ के मुंह में गिर गई। मछुआरों ने जब तालाब में जाल डाला तो मगरमच्छ उस जाल में फंस गया। मछुआरों ने जब मगरमच्छ का पेट चीरा तो वह सेठ की बाट जो थी सोने की बाहर निकल आई, और उन्होंने सेठ के नाम की छाप देखकर वह बाट सेठ को वापस कर दी। सोने की पसेरी वापस पाकर सेठ बहुत खुश हुआ। सेठ को वह विश्वास हो गया कि न्याय का धन कहीं नहीं जाता और अन्याय से कमाया हुआ धन कभी नहीं फलता। इस सीख ने सेठ में ईमानदारी का भावना जगा दिया। इसके बाद उसने अन्याय और बेईमानी करना छोड़ दिया और ईमानदारी से धन कमाने लगा।